हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। हम इसकी प्रश्नावली पर चर्चा कर रहे थे। आगे प्रश्नावली चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थनाओं को दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। थैंक यू डिवोटीज। तो हम 6 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। 7वें प्रश्न से आगे चर्चा करेंगे अभी। तो 7वां प्रश्न इस प्रकार से है श्रेयस और प्रेयस में से आप किसका चुनाव करेंगे और क्यों? तो कारण बताइए। 2 ऑप्शन है, श्रेयस या प्रेयस। तो क्या सही है, क्या चुनेंगे और उसका रीजन भी बताइए क्यों। प्लीज रेज योर हैंड्स। खुशी सिंह माता जी, आप सबसे पहले खड़े। जस खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमें श्रेयस का चुनाव करना चाहिए। धन, नाम, मान, एक अच्छा घर, आरामदायक कार और एक अच्छी जीविका प्राप्त करना आदि ये सब जीवन के अल्पकालीन लक्ष्य हैं, जिन्हें प्रेयस कहा जाता है। यदि हम इसे प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी ये सब वस्तुएं अस्थायी हैं और एक दिन मृत्यु के समय ये सब छिन जाएंगी। ये वस्तुएं शरीर संबंधी है जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगी। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत और भगवत धाम को प्राप्त करना जीवन की दीर्घकालीन लक्ष्य है, जिन्हें श्रेयस कहा जाता है। यह हमें वास्तव में प्राप्त करना है। यह सदैव हमारे साथ रहेगी तथा हमारी वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करवाती है। हमारा वास्तविक कर्तव्य भगवान की प्रेममयी सेवा और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करना है और वास्तविक लक्ष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होना है, ना कि ये सब अस्थायी क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राप्त होना। तो अगर हम प्रेयस का चुनाव करते हैं तो वो हमें सुख प्रदान तो करेगी, जो कि लेकिन वो अस्थायी है, जबकि अगर हम श्रेयस का चुनाव करेंगे तो यह हमें हमारी वास्तविक सुख प्रदान करती है। अतः हमें श्रेयस का ही चुनाव करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वेल आंसर्ड। तो मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, श्रेयस और प्रेयस। तो श्रेयस का जो रिजल्ट है वो किसने देखा है, कब मिलेगा? तो ये शरीर मिला है। जो प्रेयस हमें दिखाई देता है वो हमें इंस्टेंट फायदे मिलते हैं और उससे इंस्टेंट सुख मिलता है। तो क्यों ऐसी चीजों में समय व्यर्थ किया जाए जो मिलेगी? शरीर छूट जाएगा तो भगवत धाम मिलेगा, शरीर छूट जाएगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा। अभी सामने जो है उसको क्यों ना लिया जाए? हम्म? इस संसार का जो सुख है वो हमारे सामने है। तो इतना समय हम ऐसी चीज के लिए व्यर्थ कर दें, मिलेगा, जो मिल रहा है उसको छोड़ दें, ये कौन सी बुद्धिमानी है? तो क्यों ना हम श्रेयस के लिए प्रयास छोड़ करके प्रेयस के लिए प्रयास करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। क्या विचार है, आप में से कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। यस मत।
प्रभु जी अगर कुछ गलती हो जाए। जी प्रभु जी अभी तक जो हमने जीवन जिया है इस प्रभु जी की शरण में आने से पहले, जब तक हम जी रहे थे अभी तक जो जीवन, तो प्रभु जी हम लोग घर पे भक्ति करते ही हैं, पूजा करते हैं एज रूटीन एज यूजुअल, घर में होता ही है सभी के, तो कर ही रहे थे प्रभु जी और फॉलो भी कर रहे थे और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही थे, भगवान जी ये ठीक कर दीजिए, भगवान जी ये कर दीजिए, भगवान जी। तो तब तक हम एक अज्ञानता में थे, ये चीजें पता ही नहीं थी कि ये चीजें टेम्पररी हैं। ये जो है दो दुखों के बीच का जो समय है, जैसा आपने बताया था, बस वो सुख है। हम उस सुख को, उस टेम्पररी सुख को हम समझ रहे हैं बस सब कुछ है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं बस ठीक है, हम ये कर रहे हैं ठीक है। तो ये हमारी एक ऐसी सोच थी। लेकिन आज जब भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है प्रभु जी की कृपा से, आप सब डिवोटीज की कृपा से, तो प्रभु जी ये समझ आ रहा है कि ये जो प्रेयस है ये बस क्षण भंगुर है, थोड़ी देर का है, परमानेंट नहीं है ये। और हम पता नहीं कितने जन्मों से हम इसके लिए हमने शायद प्रयास किया नहीं, और इसीलिए जन्म मृत्यु के चक्र में हम पता नहीं कब से फंसे हुए आ रहे हैं। लेकिन अब जब ये ज्ञान की समझ आ गई तो प्रभु अब ये इच्छा नहीं है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो एटर्नल हैप्पीनेस है, जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस है, वो भगवान को प्राप्त करने में ही है, भगवान के श्री चरण भगवान धाम में जाने में ही है। तो अब वो इच्छा और वो भाव नहीं है कि यहाँ का सुख, ये सुख तो टेम्पररी है, अब अच्छा लगेगा, हम कहीं मैरिज पार्टी में भी जाके आते हैं अच्छा लगता है, लेकिन घर पे आके 4 बातें करेंगे, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया था, ये हुआ था, तो कहीं एक परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है प्रभु जी। लेकिन अब ऐसा फील होता है कि वाकई अगर परमानेंट हैप्पीनेस है तो भगवत धाम भगवान का नाम लेने में ही है, हरि नाम संकीर्तन भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो मेरा एक और प्रश्न है, आप बहुत अच्छा बताया आपने। एक और प्रश्न है, तो इस प्रेयस के चक्कर में बेचारे नहीं बन जाते? कहीं भी बाहर जाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, शादी में जाते हैं तो कुछ नहीं खाते, सब लोग खा रहे होते हैं प्लेट लगा लगा के, हम सब मुंह देख रहे तो होते हैं उनका, हाँ? ये नहीं करना वो नहीं करना, बेचारे नहीं हो जाते? मतलब सबके बीच में बेचारे, हाँ? सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी मुझे तो अब तक अब आज से लेके अब तक 11 इयर्स हो गए प्रभु जी। मैं तो भगवान जी को भोग लगा के ही घर में प्रसाद ही सबको देती हूँ, और घर में कोई आता भी है तो उसको मैं यही कहती हूँ कि मेरे घर में तो आपको प्रसाद ही मिल रहा है। तो प्रभु जी 11 इयर्स इज इनफ अ बिग टाइम। तो वो भाव ही नहीं रह गया, कभी रहा ही नहीं कि ऐसा देख के फील आए, बेचारापन लगे प्रभु जी, और अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है प्रभु जी, बस कि हम भगवान का प्रसाद ही ले रहे हैं। और अगर कहीं मैं प्रभु जी, मैं खुद की अपनी बात बता रही हूँ, अगर कहीं मैं कुछ ग्रहण करती हूँ विदाउट अनियन गार्लिक, 100 बार पूछूंगी सबको, और उसको भी भगवान को ध्यान करके और फिर ग्रहण करने की चेष्टा करती हूँ कि भगवान जी ये, ताकि भगवान का आशीर्वाद और वो सब रहे, उसमें भाव रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, और भक्तों के क्या विचार है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कीर्ति माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मतलब जैसे कि हम जब भक्ति में नहीं होते हैं तो हमारी जो चेतना का जो लेवल होता है वो बहुत लो होता है। तो हम जैसे कि हम खाने पीने की जो बात है कि बाहर का कुछ भी अनहाइजीनिक खाते हैं, और कुछ भी सोच विचारते नहीं है कि कुछ भी खा लेते हैं, और ये सब तो बहुत एक ऊपर के लेवल की बात होगी, भक्त और अभक्त के हाथ का बना हुआ खाना। तो प्रभु जी मुझे ये लगता है कि भगवान को भोग, जब से ये नॉलेज मिली है कि भगवान को भोग लगा के खाना है, तो इससे एक बेनिफिट ये है कि इवन मतलब कम से कम हम जो भगवान का तो खैर अभी छोड़ दे, अगर अपने तक की बात रखे तो ये बेनिफिट है कि हम जो खा रहे हैं वो एकदम प्योर एंड मतलब हाइजीनिक है, मतलब बाहर का नहीं खा रहे हैं। मतलब कम से कम अब विचार तो कर पा रहे हैं कि हम जो वो मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे अच्छा है। पहले क्योंकि भगवान को हम कुछ गंदा संदा तो देंगे नहीं, कुछ इम्प्योर तो देंगे नहीं, तो उसके तो हमारे हमें हेल्थ ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है प्रभु जी। तो अब विचार करते हैं हम ये, मतलब कि हम भगवान को क्या दे रहे हैं, तो इसलिए हमें भी बेनिफिट है इससे। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और कोई भक्त कुछ? बहुत अच्छे से बता रहे हैं सभी भक्त लोग। यस,
हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। जी, वैसे तो बता दिया माता जी लोगों ने, बहुत अच्छे से बताया। बस मैं ये और कहना चाह रही थी कि जो ये मतलब बाहर खाने पीना और ये सब, तो जी ये सब क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है। हम थोड़ा सा भी कुछ ही क्वांटिटी खा पाएंगे, फिर हम मतलब उस मतलब एक लिमिट तक हम खा पाएंगे, उसके बाद हम उस चीज को एक्स्ट्रा मतलब कुछ और हमें देंगे तो जैसे हमें मतलब उस टाइम हमें सैचुरेशन आ जाएगा, तो उसको उस टाइम और नहीं खा सकते। बट ये जो हमें यहाँ पे प्रसाद में और जो हमें भगवत भक्ति में जो हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, वो एवर इंक्रीजिंग है। उसको हम जितना भी ज्यादा करते हैं उसमें हमें आनंद ही आ रहा है। पर जैसे अभी रसगुल्ला का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रभु जी भी बहुत बार बताते हैं और आपने भी बताया कि रसगुल्ला हमें एक लिमिट तक ही हमें अच्छा लगता है, हम खा रहे हैं तो हम कितने खा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। एक टाइम आएगा कि हम मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे कि अब हम उसके एक और एक्स्ट्रा भी नहीं खा पाएंगे। एक लिमिट तक ही खा सकते हैं, उसके बाद हम उसको नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो ये जी चीज रहती है जी। और फिर वो एक लिमिटेड ही क्षण भंगुर ही हमें प्लेजर देता है कि भाई हमने खा लिया, उसके बाद फिर बाद में मतलब वो तृप्ति नहीं आती जो कि प्रसाद पाने के बाद और जो हमें अच्छा फीलिंग आती है, वो उससे नहीं होती जी। थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा। थैंक यू, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। और कोई बात कुछ बोलना चाहते हैं? वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और कोई बात कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पहले तो जब नहीं जुड़े थे तो ऐसा ही लगता था कि जो आराम मुंह चलता ही रहता था, इधर निकले तो खा लिया, रेहड़ी पे खा लिया, उस पे खा लिया। और अब तो बस कृष्ण प्रसाद ही अच्छा लगता बस। और खाने से पहले यही लगता कि 2 बार सोचती हूँ, जैसे बाहर से भी कोई चीज तो पढ़ूंगी, उसको ये करूंगी, सारा दिखाऊंगी, तब जाके मैं अर्पण करूंगी, मतलब खाऊंगी मैं, सॉरी, पाऊंगी। तो जो है प्रभु जी, अब तो मतलब कृष्ण के प्रसाद में जो आनंद आता है वो किसी चीज में आता। इतनी बड़ी बड़ी शादियां अटेंड करते हैं, जैसे बुलाते हैं तो जाना पड़ता है प्रभु जी, थोड़ी जैसे लक्ष्मी लेने के लिए, या फिर कहेंगे हमारे घर इसमें तो आते हैं लेने आ गए, तो इसलिए मैं जाती हूँ मैं। लेकिन इतना सब होता है तो सब वहां पूछते हैं कि क्या आपका मन नहीं करता, आपका मन नहीं है, इतना सारा ये जो तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं ये खाऊं, सब खा रहे। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो ये जब तक भगवान नहीं पाएंगे और इनमें लहसुन प्याज है तो मेरे लिए तो मिट्टी समान है। मैंने कहा मेरा तो मन ही नहीं है बिल्कुल भी, मैंने कहा बिल्कुल मन नहीं करता है। मैंने कहा अब तो इतना मतलब वो हो गया कि बस कृष्णा ने पाया है, भगवान ने पाया, तो वही पाऊंगी मैं बस, इसके ठीक अलावा है। कुछ नहीं। जैसे भाई की डेथ हुई थी प्रभु जी, तो सबने वहां कहा ये तो प्रसाद है, तो प्रसाद है, क्यों नहीं, ये तो घर की बात है, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा कुछ भी है, लेकिन मैंने जब एक लाइन पकड़ लिया भगवान की शरण, भगवान को शरणागत कर दिया, तो मैं कुछ नहीं लूंगी। उनकी 13वीं पे भी मैंने कुछ नहीं लिया। जहां भी जाती हूँ अपना उठा के ले जाती हूँ, घर से बना कर ले जाती हूँ सब। थैंक यू। जी थैंक यू। प्रभु जी, थैंक आपकी सब ये सब आपकी कृपा है प्रभु जी। यू। ऑल ग्लोरीज टू आपकी प्रभु जी, गुरु एंड गौरांग। आनंद प्रभु जी की और प्रभु जी, प्रभुपाद जी की और भक्तों थैंक की, सबकी है प्रभु जी। बहुत यू। अच्छा लगता है प्रसाद पाना, उसमें टेस्ट ही अलग आता है। थैंक यू सो मच। बहुत जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। प्रभु जी। रुचि हरे रुचि कृष्णा, माता जी। दंडवत प्रणाम। रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पहले तो हम कुछ भी खा लेते थे, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने जब से सीखा है भक्ति में, जब से कृष्ण प्रसाद पाया, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये कोशिश करती हूँ, जैसे मैं कृष्ण प्रसाद पाती हूँ, ऐसे मैं परिवार में सबको खिलाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं जल्दी से भोग के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करती हूँ, जिससे कि सब कृष्ण प्रसाद पाए। जब ये ऑफिस जाती हूँ उनको भी, तो जी कभी कभी ऐसे करते जैसे भोग नहीं लग पाता, जैसे दिन की सुबह की मम्मी ड्यूटी चल रही है, तो सुबह से तो भगवान का जो तुलसी पत्ता ऑफर होता है, तो फिर मैं उसी को ही प्रसाद के उसमें, मैं चाहती हूँ कि जैसे हम प्रसाद पाते हैं, मैं बड़े भैया भगवान का, ऐसे ही हम अपने परिवार में सबको कृष्ण प्रसाद खिलाएं, जो इनकी चेतना भी वो शुद्ध हो, इनकी भी, जो ये भी भगवान की भक्ति में आए। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। हाँ, तो यही इम्पोर्टेंट है, हमें श्रेयस कार्य करने चाहिए। और श्रेयस कार्य क्या है? जैसे कि भक्तों ने बताया, कृष्ण भावनामृत कार्य, भगवान का प्रसाद पाना, नाम जप करना, संसारिक किसी भी प्रकार के संगीतों को ना सुनना, मूवी ना देखना, ये सब बेकार चीजें हैं। इससे क्या होगा? इंस्टेंट दिख सकता है हमें सुकून में, लेकिन वो हमारे दुख का कारण बनेंगे।
तो भक्त लोग श्रेयस कार्य करते हैं, केवल और केवल कृष्ण भावना में कार्य करते हैं। तो श्रेयस कार्य लग सकता है, इसका रिजल्ट मिलेगा बाद में क्या, इस जीवन में रहकर ही भक्तों ने अपना अनुभव बताया, उनका सारा जीवन बदल जाता है। जो भक्ति में नहीं आते उससे पहले का जीवन और भक्ति में आने के बाद का जो जीवन है बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसा नहीं है इसका रिजल्ट हमें बाद में मिलता है, साथ के साथ इसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है। भक्तों के संग में रह के जब भक्ति का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं तो उसका रिजल्ट दिखाई देता है हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में, हमारे सोचने में। हमारे स्मरण के जो पॉइंट्स हैं वही बदल जाते हैं। संसार के बारे में सोचते थे, कृष्ण के बारे में विचार करने लगते हैं, भक्तों के बारे में विचार करते हैं, सारी चीजें बदल जाती हैं जो कि हमारे आनंद, वास्तविक आनंद हमें प्रदान करती है। तो प्रेयस जो कार्य है वो दिखता है इंस्टेंट रिजल्ट, लेकिन अंतवंतु श्रीमद् भगवत गीता में ही भगवान ने बताया है, जो अंत में क्या है वो दुख के कारण बनते हैं। जो इस संसार में सुख की चीजें दिखती हैं वही हमारे दुख के कारण है। तो प्रेयस जो भी है वो संसार में दुख का ही कारण है। इसलिए श्रेयस कार्यों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो तपस्या करनी पड़े वो करनी चाहिए। संसार में भी देखा जाता है एक प्रकार से प्रयास की झलक दिखाई देती है। कोई भी कार्य करते हैं तो संसारिक सुख को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन प्रयास ऐसे करते हैं कि आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। जैसे छोटा बच्चा पढ़ाई के समय पे अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, इधर उधर की चीजों में लग जाता है, तो बच्चे, माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ ले। उसको डराकर, धमकाकर, समझाकर, किसी ना किसी प्रकार से बोलते हैं कि तुम्हारा श्रेयस, आगे जाके तुम्हारा लाभ होगा। अभी अभी इंस्टेंट आनंद के चक्कर में पड़ जाएंगे, खेलने में लग जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, बाकी चीजों में लग जाएंगे, तो क्या होगा, आने वाला समय बर्बाद हो जाएगा। सारा लाइफ टाइम क्या होगा, वो बेकार चला जाएगा। हालांकि ये तो संसारिक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसको हम देखें तो हमारा जो जीवन है, मनुष्य से जो शरीर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम लगा रहेगा। तो ऐसे प्रेयस कार्यों के लिए प्रयास करने से क्या लाभ। ये मनुष्य देह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भक्त लोग बेचारे नहीं होते, भक्त लोग वास्तव में सुखी होते हैं। उनका इतना विलिस होता है, ये जो संसारिक सुख उनको दुख लगता है। भक्तों को शादी में जाना पड़ जाए तो वास्तव में दुखी दिखाई देता है। भक्तों की शादी में जाना पड़े, कीर्तन में जाना पड़े तो बड़े खुश होते हैं भक्त लोग। ऐसा नहीं है भक्त लोग खाते नहीं है, नाचते नहीं है, गाते नहीं है, हर एक वो कार्य करते हैं जो दिखने में लगता है संसारिक लोग करते हैं। यात्रा नहीं करते, सब कुछ करते हैं, घूमते भी हैं भक्त लोग, लेकिन कृष्ण को केंद्र बनाकर। कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, संसार के अनाचारों को छोड़ देते हैं और केवल संसार को करते हैं। किस लिए, कृष्ण के लिए। कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, अपने संसार को अपना संसार नहीं, कृष्ण का संसार मानते हैं। घर परिवार, घर के जितने सदस्य हैं उनको भगवान के सेवक मानते हुए उनकी सेवा करते हैं। तो भक्त लोग भी खाते हैं लेकिन कृष्ण प्रसाद पाते हैं। भक्त लोग भी नाचते हैं, डीजे पे ना नाच कर भगवान के कीर्तन में नाचते हैं। भक्त लोग भी गाते हैं, संसारिक फिल्में गाने ना गाते हुए, जो कि केवल काम को बढ़ाने वाले हैं। ये जो संसार के जो गाने हैं, जितना भी संसार का जो फिल्म है, गाने हैं, ये केवल हमारी कामुक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। भक्त लोग भगवान के कीर्तन, भगवान का गुणगान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अद्भुत भगवान के इतनी ग्लोरीज है, भगवान की ग्लोरीज पे इतने सारे भजन है, उनको गाते हैं। ये वास्तविक आनंद प्रदान करने वाले। संसारी गानों में कोई वैरायटी नहीं है, अल्टीमेटली उसका एक सेंटर पॉइंट है काम, किस प्रकार से अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन हो। और भक्त गाते हैं भगवान के गुणगान करते हैं। भगवान के इतने सारे भगवान के अनंत नाम है, भगवान के नामों गुनगुनाते रहते हैं। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीवा।
भगवान के नामों पे ही भजन है। कोई संसार में सुना है किसी के नाम केवल एक पूरा भजन हो, उसमें केवल नाम ही नाम हो संसारिक व्यक्तियों के? ऐसा सुना है कभी? इतना मधुर क्यों? भगवान के जो नाम है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। पूरे भजन में केवल भगवान के नाम ही है, और वो कितना दिव्य है, कितने गुनगुनाए जा रहे हैं। ये चैलेंज है संसार के गानों, संसार के किसी व्यक्ति के नामों को लेकर गाना बनाया जाए और उससे केवल नामों से भजन बन जाए, ऐसा संभव है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? भगवान के नाम दिव्य है, भक्त लोग भगवान के नाम को गुनगुनाते हैं, गाते हैं, और यही रियल हैप्पीनेस। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो मनुष्य देह इसलिए मिली है कि हम श्रेयस कार्य करें, प्रेयस कार्य ना करें। ये मनुष्य देह हवाई जहाज के समान है। हवाई जहाज में कोई रास्ते के चलते हुए ऑटो मैकेनिक वगैरह को नहीं लगाया जाता, किसी पायलट को, जो बस का ड्राइवर, उसको नहीं बिठाया जाता। मनुष्य देह है, इसको कैसे ड्राइव करना है, इसके लिए एक एक्सपर्ट पायलट होने चाहिए। ये जो शरीर है, इस शरीर में जो हम कार्य करते हैं वो एक्सपर्ट पायलट के निर्देशन में होना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्त के निर्देशन में होना चाहिए। उनके डायरेक्शन के अनुसार हम चलेंगे तो इस एरोप्लेन के द्वारा हम इस भाव सागर को पार कर सकते हैं। कोई साइकिल से जाएगा, ऑटो से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, लेकिन बहुत दूर जाना हो तो प्राय असंभव लगता है। लेकिन एरोप्लेन के द्वारा आसानी से चला जाया जा सकता है, समुद्रों को पार किया जा सकता है, बड़े बड़े देशों को पार किया जा सकता है, एक पूरे संसार के एक कोने से दूसरे कोने में जाया जा सकता है। तो ये मनुष्य देह के द्वारा बाकी कार्य, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो ये प्रेयस कार्य ही है। अगर हम श्रेयस कार्य नहीं करें मनुष्य शरीर में कर रहे कर, तो ये तो पशु शरीर में भी किया जा सकता है। इस शरीर में रह करके हमें श्रेयस कार्य करने चाहिए, कृष्ण भावनामृत कार्य करने चाहिए। और जब हम एक्सपर्ट गुरु के निर्देशन में रहकर इस शरीर का सदुपयोग करेंगे तो इस संसार को क्या, पूरे ब्रह्मांड को पार करा देगा ये मनुष्य शरीर। इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अगर संचालक एक्सपर्ट पायलट होंगे, भगवान के शुद्ध भक्त, अगर अपने इस जीवन को उनके हाथ में अपनी बागडोर उनके हाथ में दे देंगे तो क्या होगा? वो उड़ा कर ले जाएंगे। वो एक्सपर्ट है भव सागर से पार कराने में, अदरवाइज कोई संसार को पार नहीं कर सकता। बहुत ही विशाल है और ऐसे अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो पार किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से एरोप्लेन में साधारण पेट्रोल नहीं डाल सकते, स्पेशल पेट्रोल डाला जाता है, रिफाइंड पेट्रोल डाला जाता है। हर चीज के लिए एक्सपर्ट होते हैं एरोप्लेन के लिए, साधारण लोग नहीं होते। तो ऐसे ही पेट्रोल क्या है, इस मनुष्य देह के लिए पेट्रोल है भगवान का प्रसाद, कृष्ण प्रसाद। ऐसा नहीं कहीं से भी लेके कुछ घासलेट डाल लिया, मिट्टी का तेल डाल लिया, सारा इंजन गड़बड़ हो जाएगा जहाज का। साधारण चीज नहीं डाल सकते, इसलिए शुद्ध कृष्ण प्रसाद, दिव्य कृष्ण प्रसाद ही इस शरीर में डालना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? सारा इंजन गड़बड़ा जाएगा, बुद्धि काम करना बंद कर देगी, मन काम करना बंद कर देगा, सारी इंद्रियां इधर उधर भागेंगी। बताइए, एक इंद्रिया सारी इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, अपनी अपने डिमांड है, सारी इंद्रियां इधर उधर भागेंगी। मान लो एक रथ है, उसमें बहुत सारे घोड़े बंधे हुए हैं। अब सारे घोड़े किधर किधर भागने लगे, एक डायरेक्शन की जगह सब जगह भागने लगे। एक घोड़ा कह रहा है मैं इधर जाऊंगा, एक घोड़ा कह रहा है मैं इधर जाऊंगा, अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे अपने मनमाने तरीके से। तो क्या होगा बताइए? चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो कृष्ण प्रसाद पाता है वो तीव्रता से भागता है, वो उड़ जाता है, इंजन गड़बड़ नहीं करता। इसलिए भक्त लोग भी केवल और केवल कृष्ण प्रसाद पाते हैं। हमारी कृष्ण भावना अमृत सस्टेन करती है, मेंटेन होती है कृष्ण प्रसाद से। भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन कचरा डाल रहे हैं उसमें, पेट्रोल नहीं डाल, रिफाइंड पेट्रोल न डाल करके उसमें मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, बाकी सब चीजें डाल रहे हैं। तो क्या होगा? इंजन गड़बड़ हो जाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगी ठीक से। विषय खाइलान दूषित होए मन, विषय के जो अन्न खाते हैं उससे मन दूषित हो जाता है। तो अगर कृष्ण प्रसाद नहीं पाएंगे तो वो दूषित वस्तु है, उसको पाकर क्या होगा? मन दूषित होगा। तो भक्त लोग सावधान रहते हैं इस मन के द्वारा। मन शत्रु भी है, मित्र भी है। तो मन मित्र जब है जब इसको भगवान के भजन में लगे, उनके स्मरण में लगे, श्रेयस कार्यों में लगे। तो ये कब?
हमारा फ्रेंड रहेगा जब हम इसको पोषण देंगे कृष्ण भावनामृत का, तो शत्रु की जगह मित्र बन जाएगा। अभी तो शत्रु बना हुआ है। ये भगवान ने मन बड़ी अच्छी चीज बनाई है, लेकिन बनाई किस लिए? जिससे कि सहायता हो, हम भगवान का स्मरण कर सके। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के कारण ये शत्रु बन गया है। तो क्या करना होगा? श्रेयस कार्य करने होंगे और अपने जीवन को सफल बनाना होगा। नहीं तो क्या होगा? अभी इंस्टेंट जो प्रेयस कार्य से जो मिलने वाला सुख है वो इंस्टेंट है, लेकिन अंतवंतु एग्जैक्टली मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा, भूल गया अभी। तो भगवत गीता में बताया गया है कि वो ही हमारे दुख का कारण बनेगा, और यही हमारा एक्सपीरियंस है। और ये केवल एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस है। जब हम किसी डिसीजन पे आते हैं तो कलेक्टिव डिसीजन पे आते हैं, तो एक कन्विक्शन होता है, हाँ ये बात सही है। तो संसार का एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं है जो 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 जिसने जन्म लिया हो मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो, जो बीमार ना हुआ हो, जो बूढ़ा ना हुआ हो, जो संसार के इन सुखों से उनको दुख ना मिला हो। ऐसा एक भी कारण नहीं। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े राजा, सिकंदर, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े राजा, उन्होंने भी यही बात कही है, अंत में संसार दुख का ही सागर है, दुख का ही कारण है इस संसार में जो प्रयास करेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? प्रेयस कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, श्रेयस कार्य करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप सब भक्तों ने बताया, थैंक यू सो मच। तो भक्त, कृष्ण भक्त बेचारे नहीं है संसार के लोग सोचते हैं कृष्ण भक्त बेचारे हैं, वो सोचते हैं ऐसा। और भक्त लोग ये बात जानते हैं कि जो संसार के लोग हैं, जो कृष्ण भक्ति में नहीं आ रहे हैं, हाँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के कारण या किसी अन्य कारण से भी, वो बेचारे हैं। तो जानना और मानना दोनों में अंतर है। संसार के लोग सोचते हैं कि भक्त लोग बेचारे हैं, लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि संसार के लोग जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगे हुए हैं वो बेचारे हैं। इसीलिए करुणावान भक्त जो है जगह जगह जाकर के प्रचार कार्यों में लगते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, सभी सीनियर वैष्णवों की कृपा से ये इतना अच्छा सेवा मिला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इस देखिए 10,000 वर्षों तक बहुत तीव्रता से प्रचार होना है, तो हम सबको मौका मिला इसमें पार्टिसिपेट करने का। तो इस श्रेयस कार्य में लग करके हम भी बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। तो प्रचार तो होना ही होना है, लेकिन इस श्रेयस कार्य में लगकर हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो भक्त लोग करुणावान हैं, इसलिए सड़कों पे जाते हैं, घर घर जाते हैं और उनको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे किसी न किसी प्रकार से भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो भक्त लोग जानते हैं संसार के लोग बेचारे हैं। जब कोई बीमार होता है तो ज्यादा बीमार व्यक्ति डॉक्टर पे जाने लायक भी नहीं रहता, तो डॉक्टर इतना करुणावान होता है कि वो मरीज के घर ही पहुंच जाता है। तो कलयुग में इतने बीमार लोग हो गए हैं, ना तो मंदिर जाते हैं, ना आध्यात्मिक कार्यों में लगते हैं। तो सबसे जो बड़े डॉक्टर है श्रील प्रभुपाद, हाँ, तो सबको अपने सेवकों को भेज रहे हैं घर घर जाकर, जाओ सबका इलाज करो, सबको ये दिव्य पुस्तक दो जिससे कि सबका भला हो। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो धन्यवाद आप सब भक्तों का, थैंक यू सो मच। तो आज की चर्चा को यही विराम देंगे। तो ये हमने आज 7वां प्रश्न पे चर्चा की, 8वें प्रश्न से लेकर आगे हम चर्चा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच।